अगर आप मैच के दौरान बीच मैदान में पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के नमाज पढ़ने को देखकर हैरान हैं तो समझ लीजिए ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में खिलाड़ी नहीं बल्कि मुल्ले, मौलाना और धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाने वाले जिहादी खेलते हैं। मैदान में नमाज पढ़ने का वीडियो तो आप देख चुके, अब आपको दिखाते हैं मैदान में धर्म परिवर्तन की कोशिश का वीडियो। पाकिस्तान श्रीलंका मैच के दौरान पाकिस्तानी प्लेयर अहमद शहजाद ने तिलक रत्न दिलशान को इस्लाम धर्म कबूल करने की सलाह दी। Also for the victory, and Sri Lanka winning by 7 wickets through the also for the victory, and Sri Lanka winning by 7 wickets through the अहमद शहजाद तो फिर भी छोटे खिलाड़ी थे। पाकिस्तानी प्लेयर मोहम्मद यूसुफ ने तो क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में से एक ब्रायन लारा को मुसलमान बनाने की कोशिश की। मोहम्मद यूसुफ ने, हमारा कराची में टेस्ट मैच हो रहा था कराची में, तो मोहम्मद यूसुफ ने एक प्लेयर होता था ब्रायन लारा, उसको है ना दावत दी खाने पे, कि उसने कहा कि मैं इसको खाने पे बुला के ना दीन की दावत दूंगा। तो उसको दीन की खाने पे बुला के ना दीन की दावत दी। हमारे कराची के एक बुजुर्ग हैं शेख हाशिम साहब, उन्होंने उसको दावत दी, उसको बताया कि भाई किस तरह हम अपने अल्लाह की बात मानते हैं, किस तरह हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह हम माँ बाप की खिदमत करते हैं, किस तरह बीवी के साथ मामला करते हैं, किस तरह बच्चों की परवरिश करते हैं, किस तरह पड़ोसियों का ख्याल करते हैं, किस तरह कारोबार करते हैं, सारी चीज़ें उसको बताई। ब्रायन लारा ने ये सुन के खामोश हो गए। मोहम्मद यूसुफ पहले खुद ईसाई थे, नाम थे यूसुफ योहाना, लेकिन बाद में धर्म बदलकर ईसाई से मुसलमान बन गए और इस्लाम धर्म अपनाकर दावा करने लगे कि अगर पाकिस्तानी मुसलमान अपने पर आ गए तो फिर पाकिस्तान में एक भी गैर मुसलमान नहीं बचेगा। लोग हैं, अगर सारे पाकिस्तान में वैसे लोग हो जाए जो मुसलमानों की जिंदगी है उस पर चलें तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई गैर मुस्लिम रहे। खास बात यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भले ही अपने घर में मैच खेले या दूसरे देश में, उनके खिलाड़ी हमेशा इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरह गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाया जाए। तो एक दिन मैच खेल रहे थे, मैच खत्म हुआ, हम आके अपने ड्रेसिंग रूम में बैठे इसी तरह, तो हमारा पाकिस्तान का एक और प्लेयर है सकलैन मुश्ताक, सकलैन ने कहा कि जी भाई इनको दावत दी जाए। मैंने कहा जरूर दो। अब उस ड्रेसिंग रूम में ना वेस्ट इंडीज के प्लेयर भी थे, साउथ अफ्रीकन भी थे, ऑस्ट्रेलियन भी थे, न्यूजीलैंड का भी प्लेयर थे, इंग्लैंड के थे, जिम्बाब्वे का प्लेयर था, इंडिया का भी था। इंडिया का वसीम जाफर वो मुसलमान प्लेयर ही था। उसने कहा कि दावत दूं? मैंने कहा जी दो। वसीम जाफर को तो आप जानते ही होंगे। उन पर उत्तराखंड की क्रिकेट टीम का कोच रहने के दौरान मैदान में मौलानाओं को बुलाकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगे। जब न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान का दौरा रद्द किया तब भी वसीम जाफर को बहुत दर्द हुआ और उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की आलोचना की। वैसे ये तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी प्लेयर एक बार हरभजन सिंह को भी मौलाना के पास लेके गए ताकि हरभजन भी इस्लाम कबूल करने को तैयार हों। इंजमाम उल हक के मुताबिक हरभजन ने एक बार तो मन बना भी लिया था। एक दिन कहा हरभजन ने क्योंकि ये जो आदमी है ना, मौलाना को कह रहा था क्योंकि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूं। अब उसको नहीं पता था कि ये मौलाना है या कौन है, लेकिन कह रहा कि मेरा इस दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूं। शायद यही वजह है कि हरभजन सिंह को आज भी पाकिस्तान अच्छा लगता है। वो अलग बात है कि शोएब अख्तर ने सबके सामने हरभजन को उसकी औकात दिखा दी। एंड वी आर वन, मतलब अगर देखा जाए तो हम हिंदुस्तान पाकिस्तान मतलब हम एक जैसे दिखते हैं। एंड वाई डू वी हैव सो मच ऑफ कि इतनी नफरत? इसलिए क्योंकि यार हम एक दूसरे के खिलाफ खेलने लग गए इसलिए, या फिर हम बेतुका एक दूसरे को बातें बोलते हैं चिढ़ाने के लिए? ये क्यों है? अब बजी मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा इसमें, बिकॉज वी गॉट टू गो बैक इन द हिस्ट्री। देखो, टू नेशन थ्योरी से लेके आज तक की बहुत लंबी हिस्ट्री है। हम उस पर बिलीव करते हैं, टू नेशन थ्योरी पे मैं करता हूँ। देखें, एक हमारा एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को बात करने चलेंगे ना हम तो वो बहुत दूर निकल जाए। हैरानी की बात यह है कि ऐसी सोच होने के बावजूद इंडियन न्यूज़ चैनल शोएब अख्तर को अपने शो में बुलाते हैं।
शोएब अख्तर का फंडा एकदम क्लियर है, उसे गज़वाए हिंद चाहिए। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गज़वा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया दो दफ़ा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशेंट गोई उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे उज़्बेकिस्तान से। ये खुरासान की बात की है, खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहाँ से शुमाल मशरक होएगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगी, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह। गज़वाए हिंद से याद आया, हिंदुओं से नफरत पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खून में है। सोहेल तनवीर आपको याद हैं, IPL के पहले एडिशन में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेले थे, सबसे ज़्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप जीते। लेकिन जब IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेलने पर बैन लगा तो कहने लगे कि हिंदुओं की जहनियत ही घटिया होती है। लाइव शेयर तो खैर नहीं देखा मैंने, मैं अपनी ट्रेनिंग पे, मेरा ट्रेनिंग का टाइम होता, मैं तो ट्रेनिंग कर रहा था, तो मुझे बाद में ही पता चला मीडिया के थ्रू ही। लेकिन क्या हो सकता है, अब उन्होंने क्या कह सकते हैं, हिंदुओं की जहनियत ही ऐसी है, तो बस उन्होंने कर दिया जो भी था। क्या किया हमेशा से करते हैं, बगल में छुरी, आप बगल में छुरी मुंह में राम राम। ये हिंदू दुनिया के बारे में जो है, आपको इसका पहले इल्म नहीं था? हिंदुओं से नफरत की वजह से ही वकार यूनुस भारत पर जीत से बड़ी उपलब्धि मोहम्मद रिजवान के हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ने को मानते हैं। सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। वो एक बात बता, हिंदुओं से नफरत की वजह से ही शाहिद अफरीदी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी बेटी टीवी सीरियल देखकर आरती करने का नाटक करे। अपनी बेटी को सीरियल की नकल करता देखकर शाहिद अफरीदी इतना गुस्सा हुए कि टीवी ही फोड़ दी। ड्रामे बड़े चला करते थे, तो मैं बेगम को मना करता था, मैंने कहा आप अकेले में देख लिया करो, वो भी टीवी बहुत कम देखती है। तो मैंने कहा अकेले में देख लिया करो टीवी, आप बच्चों को ना बिठाया करो। अच्छा, तो मैं एक घर आया, तो मैं कमरे से बाहर निकला तो अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था, और वो ये इंडियन ड्रामा में क्या होता है, थाली लेके यूं करके, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं आरती, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा, तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था, फिर उसके बाद। पाकिस्तान का आज का प्लेयर हो या फॉर्मर प्लेयर, पाकिस्तान में रहता हो या इंग्लैंड में, हर कोई धर्म परिवर्तन में ही लगा रहता है। वो मुश्ताक अहमद अभी वो इंग्लैंड का बॉलिंग कोच भी है, और पहले ससेक्स काउंटी से खेलता था, तो उसकी जिंदगी में थोड़ा सा दीन आया, उसने नमाज पढ़नी शुरू की और सारी चीजें शुरू की। तो 7 गोरे उसके साथ मस्जिद में जाना शुरू हो गए थे, उन्होंने भी कुरान पढ़ा, सारी चीजें पढ़ी। जैसे उन्होंने कुरान पढ़ा, हमारा दीन, तो उन्होंने देखा कि ये तो सारी चीजें सही हैं। सोचिए, जब पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े खिलाड़ी खेल में जिहाद को घुसाते हैं तो ये समझा जा सकता है कि क्रिकेट तो इनके लिए टाइम पास है। इनका असली काम धर्म का प्रचार करना और गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाना है।